Assalamualaikum dear students, my name is Hina Shaukat and I am your class 9th chemistry teacher. आज के इस लेक्चर में हम डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं कुछ typical properties of gaseous state और specifically in this chapter we are going to discuss 3 properties: diffusion, effusion and pressure. So students, जैसा कि आप जानते हैं हमने अपने previous lecture में start किया है हमारा chapter number 5 which was about physical states of matter. और हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया इसका इंट्रोडक्शन इन डिटेल और उस इंट्रोडक्शन में हमने देखा व्हाट इज मैटर, व्हाट आर डिफरेंट फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर विच आर सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, और साथ ही साथ हमने कुछ जनरल प्रॉपर्टीज डिस्कस की हैं सॉलिड, लिक्विड और गैस की, और उन प्रॉपर्टीज में डिटेल्ड में उनका डिफरेंस भी समझा है विद द हेल्प ऑफ लाइट बोर्ड. मुझे उम्मीद है कि सॉलिड, लिक्विड और गैस इनकी बेसिक प्रॉपर्टीज में डिफरेंशिएट करने में अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी. सो अब हम चलते हैं इंडिविजुअली टुवर्ड्स दीज स्टेट्स ऑफ मैटर. और सबसे पहले जिस स्टेट ऑफ मैटर को हम डिस्कस करेंगे इट इज गैसियस स्टेट. जी हाँ, यानी कि गैस स्टेट ऑफ मैटर. अब चूंकि इसकी जनरल प्रॉपर्टीज तो हम अपने प्रीवियस लेक्चर में ही डिस्कस कर चुके हैं, तो इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं इसकी कुछ टिपिकल प्रॉपर्टीज, मतलब जो कि स्पेशल होंगी फॉर गैसेस. इसी तरह इस चैप्टर के आने वाले हिस्सों में हम वही प्रॉपर्टीज डिस्कस कर सकते हैं फॉर लिक्विड्स, और अगर सॉलिड्स की कोई स्पेशल प्रॉपर्टीज हैं तो वो भी साथ ही साथ डिस्कस करेंगे. अगर बात करें टिपिकल प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस की तो हमारे पास कुछ ये लिस्ट सामने आएगी विच इज डिफ्यूजन, इफ्यूजन, pressure, compressibility, mobility and density. इसके अलावा भी बहुत सी यूनिक प्रॉपर्टीज हैं गैसेस की जो कि स्टडी की जा सकती हैं, जिनको आप अपनी हायर क्लासेस में भी डिस्कस करेंगे, मगर इन दिस चैप्टर यू नीड टू फोकस ऑन दीज 6 प्रॉपर्टीज एंड वी विल ट्राई टू कवर 3 ऑफ देम इन दिस लेक्चर. सो स्टार्ट करते हैं विद डिफ्यूजन. As you have heard the word diffusion before, diffusion का मतलब होता है पार्टिकल्स की मूवमेंट, और ऐसा नहीं कि बस रैंडम मूवमेंट, पार्टिकल्स जहां मर्जी मूव कर जाएं, नहीं. diffusion is the movement of particles along the concentration gradient. I know it's a little difficult word for you. concentration gradient मतलब concentration gradient का कि हाई से लो की तरफ, मतलब डिफ्यूजन इज द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन. एक मिसाल की मदद से समझ लेते हैं. अगर आपके पास एक परफ्यूम की बॉटल है और आप चाहते हैं कि उसके पार्टिकल्स आपके पूरे कमरे में फैल जाएं, सो व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू स्प्रे इट ऑन जस्ट वन कॉर्नर ऑफ द रूम, और उसके बाद क्या होगा, इट्स पार्टिकल्स दे आर गोइंग टू डिस्पर्स इन द होल रूम. इस फिनोमेना को हम कहेंगे डिफ्यूजन. किसी भी चीज़ की खुशबू, जैसे कि किचन में अगर खाना पक रहा होगा तो उसकी खुशबू पूरे घर में फैल जाएगी इन द एयर. सो ये प्रॉपर्टी होगी डिफ्यूजन. एज यू हैव एक्सपीरियंस दैट दीज 2 एग्जाम्पल्स दे वर इन्वॉल्विंग एयर इन देम एंड एयर इज अ गैस. सो हुई ना डिफ्यूजन एक गैस की प्रॉपर्टी. गैसेस के अलावा डिफ्यूजन लिक्विड्स में भी होती है, जैसे कि when you will pour a drop of ink into a glass of water, what you will observe, soon that ink drop is going to spread into the water, और आप देखेंगे कि सारे के सारे पानी का कलर ही चेंज हो जाएगा. इसका मतलब कि डिफ्यूजन लिक्विड्स में भी हो सकती है, और इसको हम पढ़ेंगे अपने लिक्विड स्टेट वाले सेक्शन में. अगर बात करते हैं गैसेस की तो गैसेस डिफ्यूज रैपिडली. द वर्ड रैपिडली का मतलब है तेजी से. एज कम्पेयर टू लिक्विड भी वो तेजी से मूव करेंगी, जैसे हमने अभी डिस्कस की है एग्जाम्पल एक ड्रॉप ऑफ इंक की. सो इट इज़ गोइंग टू टेक टाइम टू डिजॉल्व इन द वाटर. लेकिन जब हम स्प्रे करते हैं किसी रूम में, आप एयर फ्रेशनर ही लगा लें, अगर आप उसको भी स्प्रे करते हैं सो विद इन सेकेंड्स उसके पार्टिकल्स पूरे रूम में डिफ्यूज हो जाएंगे. सो इससे आप ये कॉन्क्लूड कर सकते हैं कि डिफ्यूजन इज फास्टर इन गैसेस, और गैसेस में डिफ्यूजन होती है रैपिडली. अब अगर देखें हम डिफ्यूजन की एग्जैक्ट डेफिनेशन की तरफ विच यू हैव टू राइट ओवर हियर,
Although you can say about diffusion that it is the movement of particles from higher concentration to lower concentration, but look at this technical definition. Diffusion is defined as spontaneous mixing up of molecules by random motion and collisions to form a homogeneous mixture. अब इस डेफिनेशन के 3 पार्ट्स हैं. पहला तो ये कि ये स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग है. स्पॉन्टेनियस का मतलब खुद ब खुद होने वाला. यू आर नॉट गोइंग टू फोर्स एनीथिंग. आपको किसी स्टरर की जरूरत नहीं है, आपको किसी मिक्सर की जरूरत नहीं है. इट इज गोइंग टू हैपन इटसेल्फ. स्पॉन्टेनियस मतलब हम वर्ड वहीं पे यूज करते हैं जहां कोई चीज खुद ब खुद स्लो स्लो हो जाए. सेकेंड पार्ट इसका ये है कि आखिर वो स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग होती कैसे है. सो वो मिक्सिंग इसलिए होती है कि गैसेस एंड देयर पार्टिकल्स, द पार्टिकल्स आर ऑलवेज इन रैंडम मोशन. रैंडम मतलब बेतरतीब. मतलब अगर इस रूम में गैस मौजूद है मेरे इर्द गिर्द तो उसके पार्टिकल्स हर वक्त मूव करते हैं और वो मूवमेंट होती है रैंडम मोशन. अब मूव करते करते वो पार्टिकल्स एक दूसरे से टकराते भी हैं. उसके लिए हम टर्म यूज करते हैं कोलिजन्स. सो हम कह सकते हैं कि स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग हो रही होती है ऑल द टाइम. किस वजह से? बिकॉज ऑफ द रैंडम मोशन एंड कोलिजन्स. कोलिजन्स मतलब पार्टिकल्स का एक दूसरे से टकराने की वजह से. और इससे होगा क्या, यानी कि ये प्रोसेस कब तक चलता रहेगा? तब तक जब तक यू विल नॉट गेट द होमोजीनियस मिक्सचर. एज वी नो दैट होमो मतलब सेम. सो होमोजीनियस मिक्सचर मतलब जिसकी फेज कंसिस्टेंट हो जाएगी, हैविंग अ सिंगल फेज. यानी कि पूरे कमरे में जब वो पार्टिकल्स इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे तो डिफ्यूजन ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाएगी. यानी कि डिफ्यूजन तब तक होगी जब तक होमोजीनियस मिक्सचर नहीं बनेगा. ये तो हुआ डिफ्यूजन का कॉन्सेप्ट क्लियर. लेकिन क्या हर चीज सिमिलर वे में डिफ्यूज करेगी? क्या हर चीज सेम टाइम लेगी डिफ्यूजन के लिए? सो यकीनन चूंकि सब्सटेंसेस मुख्तलिफ तरह की कॉम्पोजिशन के हो सकते हैं तो यकीनन उनका रेट ऑफ डिफ्यूजन मतलब टाइम विच इज टेकन टू डिफ्यूज देम वो भी डिफरेंट हो सकता है. सो बात कर लेते हैं इसकी डिपेंडेंस की. डिफ्यूजन डिपेंड्स अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ द गैसेस. हम बात कर रहे हैं गैसेस की डिफ्यूजन की, तो ये डिपेंड करता है मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस पे, यानी कि कोई गैस कितनी हैवी है. अब आप खुद सोचें कि अगर कोई चीज़ ज़्यादा हैवी होगी तो उसके पार्टिकल ज़्यादा मूव करेंगे या अगर कोई चीज़ लाइट होगी तो उसके पार्टिकल ज़्यादा मूव करेंगे. यकीनन हल्की चीज़ें ज़्यादा मूव करती हैं. सो उससे हम ये डिराइव कर सकते हैं कि लाइटर गैसेस डिफ्यूज रैपिडली, वो तेज़ी से डिफ्यूज करती है देन दी हैवियर वंस. इसको गैसेस की ही एक मिसाल की मदद से समझ लेते हैं. वी हैव 2 वेरी कॉमन गैसेस, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. आप सबको पता होगा इसके बारे में. And both they exist in molecular form, H2 and O2. तो अब अगर हम कंपेयर करें इनके masses को, when I say mass तो ये होंगे इसके molecular masses. H2 का mass होगा 2 और ऑक्सीजन के लिए होगा 16. 16 and 2, there is a big difference. You can say that oxygen is 8 times heavier than hydrogen. तो अगर वो उससे 8 times heavier है तो 8 टाइम्स हैवियर होने की वजह से हम कहेंगे कि वो डिफ्यूज करेगी लेट. जी हाँ. सो ऑक्सीजन की डिफ्यूजन एज कंपेयर टू हाइड्रोजन होगी स्लो. यानी कि अगर आप सेम पेस पे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को एक रूम में रिलीज करेंगे सो हाइड्रोजन विल डिफ्यूज क्विकली. एंड द रीजन बिहाइंड दिस इज हाइड्रोजन इज लाइटर देन ऑक्सीजन. सो हमने अभी तक कवर किया है डिफ्यूजन में दैट व्हाट इज द जनरल डेफिनेशन फॉर डिफ्यूजन, व्हाट हैपन्स विद द डिफ्यूजन इन गैसेस एंड हाउ इट डिफर्स फ्रॉम द लिक्विड्स, और साथ ही साथ हमने देखी इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन और इसकी डिपेंडेंस कि ये किस चीज़ पे डिपेंड करती है. अब हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ विच इज़ इफ्यूजन. नाम से पता चलता है कि डिफ्यूजन से कुछ ना कुछ मिलती जुलती है. सो देख लेते हैं कि व्हाट इज इफ्यूजन. It is the escaping of gas molecules through a tiny hole into a space with lesser pressure. यानी कि है तो ये मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स ही, लेकिन ये बिल्कुल ही रैंडम मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स नहीं है. दिस इज द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स थ्रू अ स्मॉल होल.
मतलब एक जगह आपने पार्टिकल्स को इनक्लोज किया हुआ है एंड यू हैव अ होल, और उसके बाहर उन पार्टिकल्स का नंबर कम है। सो बेसिकली जा तो वो हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ ही रहा है, मगर देयर इज अ वॉल एंड इन दैट वॉल देयर इज अ टाइनी होल। सो उस टाइनी होल के थ्रू जब पार्टिकल्स मूव करेंगे फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, तो उसको हम बोलेंगे इफ्यूजन। और इफ्यूजन की बेस्ट एग्जाम्पल है व्हेन अ टायर गेट्स पंक्चर्ड। तो होता क्या है, प्रीवियसली द होल एयर इट वाज इनक्लोज्ड इन द टायर, और जब उसमें एक पंचर लगेगा, आई होप यू कैन इमेजिन कि पंचर कितना छोटा सा सुराख होगा विच यू इवन कैन नॉट सी विद योर नेकेड आई। सो जब उसमें पंचर लगेगा तो क्या होगा, द एयर इज गोइंग टू एस्केप आउट, यानी कि हवा उस टायर से बाहर आएगी। तो इस प्रोसेस को हम कहेंगे इफ्यूजन, एंड वी कैन से दैट द एयर इफ्यूजेज आउट ऑफ द टायर, यानी इसके लिए वर्ड भी इफ्यूज यूज करेंगे। जैसे डिफ्यूजन के लिए डिफ्यूज का वर्ड यूज करते हैं, तो इफ्यूजन के लिए यूज होगा वर्ड इफ्यूज। एस्केप का वर्ड इसको समझने के लिए तो इस्तेमाल कर सकते हैं, बट आई विल सजेस्ट कि इन राइटिंग एंड इन डेफिनेशन डू नॉट यूज द वर्ड एस्केप, यू शुड लर्न दिस टर्म इफ्यूज एज वेल। अब बात वही है कि अगर ये हायर से लोअर में जाते हैं थ्रू अ होल, तो ये डिपेंड किस चीज़ पे करते हैं। एज वी नो दैट दिस इज सेम एज डिफ्यूजन, तो इसकी डिपेंडेंस भी होने वाली है सेम। जो हैवियर गैसेज होंगी वो इफ्यूज करेंगी स्लो स्लो स्लो, और जो लाइटर गैसेज होंगी वो क्विकली इफ्यूज कर जाएंगी। उसकी दो रीजन हो सकती हैं। लाइटर गैस का स्ट्रक्चर भी थोड़ा छोटा होगा और उसको होल से गुजरने में भी आसानी होगी, सो इट विल एस्केप रैपिडली और क्विकली। सो हम कह सकते हैं कि इफ्यूजन डिपेंड्स ऑन मॉलिक्यूलर mass, and you can say that the lighter gases effuse faster and the heavier gases they effuse slower. ये तो हुई बात इफ्यूजन की। इफ्यूजन की एक और बहुत 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 कॉमन एग्जाम्पल है, जी हाँ, बलून। बलून में भी इफ्यूजन होती है। जब बलून के अंदर हवा भरी होती है तो यू कैन सी दैट आफ्टर अ वाइल, कुछ घंटों के बाद उसमें से गैस एस्केप होना शुरू हो जाती है। There are very tiny holes in the surface of that balloon from where the gas can escape or effuse. अब चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ, which is pressure. प्रेशर का वर्ड आपने पहले भी सुना होगा। फिजिक्स में आप प्रेशर को डिटेल से डिस्कस करते हैं, लेकिन आपको हैरत होगी कि गैसेस का भी प्रेशर होता है, क्योंकि यूजुअली जब हम प्रेशर का वर्ड अपने माइंड में लाते हैं तो हमारे माइंड में कोई वेट या हम ज़मीन पे प्रेशर लगा रहे हैं, कुछ इस तरह की चीज़ें ही माइंड में आती हैं। गैसेस का प्रेशर इमेजिन करना थोड़ा सा टफ होता है, लेकिन लेट मी एक्सप्लेन दैट व्हाई गैसेस कैन एक्सर्ट प्रेशर और ये उनकी प्रॉपर्टी कैसे है। एज वी नो दैट गैसेस दे आर मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स, और इन सम केसेस दे आर मेड अप ऑफ एटम्स एज वेल। देयर मॉलिक्यूल्स दे आर ऑलवेज इन कॉन्टिन्यूस स्टेट ऑफ मोशन। हर वक्त वो रैंडमली मूव करते रहते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि उनके दरमियान डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा होता है और उनके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस भी बहुत वीक होती हैं। सो उस वजह से होता क्या है कि पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा मूवमेंट करते रहते हैं। दे आर इन कॉन्टिन्यूस स्टेट ऑफ मोशन। अब अगर एक चीज़ बहुत ज़्यादा मूव कर रही है तो उससे क्या होगा? एज वी नो दैट कि गैसेज जो हैं दे आर प्लेस्ड इन अ कंटेनर। सो इमेजिन करें कि आपने गैस को एक कंटेनर में प्लेस किया हुआ है और उसके पार्टिकल्स जो है वो बहुत ज़्यादा रैंडम मोशन शो कर रहे हैं। सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन? The molecules they will strike with the walls of the container. ये तो हुआ अगर आपने उसको कंटेनर पे किया था, लेकिन अगर वो कंटेनर में इनक्लोज नहीं है तो वो वही प्रेशर एक्सर्ट किया जाएगा। वो जो कोल्यूशंस हैं, जो वो मॉलिक्यूल मूव करते करते टकराएंगे, वो टकरा सकते हैं किसी सरफेस के साथ। जी हाँ, इफ आई एम स्टैंडिंग ओवर हेयर और मेरे इर्द गिर्द हवा है, सो दैट एयर इज अ गैस एंड इट्स पार्टिकल्स आर ऑलवेज इन कॉन्टिन्यूस स्टेट ऑफ मोशन, and I am surface for those particles. So होगा क्या? वो particles मेरे ऊपर भी कुछ ना कुछ collisions strike कर रहे होंगे। अब उस strike करने से जो वो force exert करते हैं onto the walls of the container और on a surface, उसे हम कहते हैं pressure. If we look at the exact definition of pressure, so pressure is defined as force exerted पर यूनिट सरफेस एरिया, यानी कि एक यूनिट सरफेस एरिया पे कितनी फोर्स एक्सर्ट हो रही है, इसको हम कहते हैं
pressure. And if we look at the formula, so we can write it as P is equal to F divided by A. P stands for pressure here, F stands for force here, and A is for area. So pressure is equal to force divided by area. अब अगर देखें इसके यूनिट के बारे में, क्योंकि जब भी हम इस तरह की क्वांटिटी को स्टडी करते हैं तो हमें उसके यूनिट का भी पता होना चाहिए, और यूनिट डिराइव होता है उसके फॉर्मूला से। एसआई यूनिट फोर्स का है न्यूटन, आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, एंड यूनिट फॉर एरिया, इट इज नॉट एसआई यूनिट, इट इज जस्ट द यूनिट फॉर एरिया, क्योंकि एसआई यूनिट तो सिर्फ लेंथ का होता है। सो फॉर एरिया इट इज एम स्क्वायर, मीटर स्क्वायर। यानी कि अगर आप यही यूनिट्स फॉर्मूला में पुट करते हैं, सो यू विल हैव एफ डिवाइडेड बाय ए मतलब एन डिवाइडेड बाय एम स्क्वायर। तो हम इसको पढ़ सकते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। पर का मतलब है कि वो ओवर के नीचे है, यानी कि जब हम उसे रिप्रेजेंट करेंगे तो कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, एन एम टू द रेज टू द पावर -2। अब ये हुआ थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स यूनिट, तो हम प्रेशर के यूनिट को नाम देते हैं पास्कल का। यस, पास्कल वाज अ साइंटिस्ट, उसने एक पास्कल का लॉ दिया था दैट वाज रिलेटेड टू द प्रेशर। इस वजह से प्रेशर में उसकी बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है, तो प्रेशर के यूनिट को हम रखते हैं इस साइंटिस्ट के नाम पे। 1 पास्कल इज इक्वल टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और अगर बात करें कि एक पास्कल को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो इसको रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल P एंड स्मॉल a से। ये तो हुई प्रेशर की डेफिनेशन, गैसेस प्रेशर एक्सर्ट आखिर करती क्यों हैं, और उसका फॉर्मूला क्या है और उसका यूनिट क्या है। अब हम देखते हैं कि प्रेशर को मेजर कैसे किया जाता है। हाउ डू यू नो दैट हाउ मच प्रेशर इज सम गैस इज एक्सर्टिंग ऑन अ सरफेस और ऑन द वॉल ऑफ अ कंटेनर। सो उसके लिए हम यूज करते हैं डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स। जी हाँ, इंस्ट्रूमेंट्स यूज करेंगे। बैरोमीटर इज अ स्पेशल इंस्ट्रूमेंट जो कि कुछ इस तरह से दिखाई देता है। इट इज यूज टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और एक और इंस्ट्रूमेंट है विच इज मैनोमीटर। इट इज यूज्ड टू मेजर प्रेशर इन दी लेबोरेटरी। यानी कि अगर आपने लेबोरेटरी में प्रेशर मेजर करना है तो उसके लिए मैनोमीटर यूज करेंगे, और अगर आपको एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करना है तो उसके लिए आप यूज करेंगे बैरोमीटर। अब प्रेशर में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है विच इज स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, कैसे इसको मेजर किया जाता है, इसके यूनिट्स क्या होते हैं, और इसका हमारी डेली लाइफ में काम क्या है, हम इसकी वैल्यू को कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, ये सब हम डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। सो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हमने स्टार्ट की हैं हमारी टिपिकल प्रॉपर्टीज फॉर गैसियस स्टेट, और सो फार हमने डिटेल में डिस्कस किया है कि व्हाट इज डिफ्यूजन, उसकी डेफिनेशन क्या है, और गैसेस में डिफ्यूजन क्यों होती है और वो किस चीज़ पे डिपेंड करती है। साथ ही साथ हमने देखा व्हाट इज इफ्यूजन और वो किस चीज़ पे डिपेंड करती है, और देखी उसकी एक एग्जाम्पल भी। फिर हमने स्टार्ट किया प्रेशर, डेफिनेशन ऑफ प्रेशर, उसकी इक्वेशन, उसका यूनिट एज वेल। हम अपने आने वाले लेक्चर में डिस्कस करेंगे व्हाट इज स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और साथ ही साथ कुछ रिमेनिंग प्रॉपर्टीज ऑफ गैसियस स्टेट भी डिस्कस करने वाले हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।